हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको मेथड ऑफ जॉइंट से किस तरह से ट्रस की एनालिसिस की जाती है इसके बारे में बताऊंगा। तो ट्रस की एनालिसिस बेसिकली जो है दो मेथड से करते हैं, और ट्रस की एनालिसिस में करते क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो है जैसे यहाँ पे हमने एक बनाया है, क्या ये ट्रस है, और ये कैसा ट्रस है, यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर लगा हुआ है। कैंटिलीवर मतलब एक तरफ फिक्स्ड है तो इसको हम कह लेंगे कैंटिलीवर ट्रस। ठीक, तो यहाँ कैंटिलीवर ट्रस एक बना हुआ है और इसमें बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे ए बी एक मेंबर है, बी सी एक मेंबर है, सी डी एक मेंबर है, और जो है बी डी एक मेंबर है, और एक बी ई मेंबर है। अगर आपने ट्रस का वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आपको ट्रस के बारे में पता चल जाएगा, होता क्या है, किस लिए यूज होता है, और ट्रस को जो है ट्रस जो है कितने टाइप के होते हैं और उनके एनालिसिस अब हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो जरूर देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये ट्रस है, ट्रस में कई सारे मेंबर्स होते हैं। इस एक जैसे ए बी बी सी सी डी डी ए, ये सब क्या है, मेंबर्स इनको कहेंगे। और ये जो जिस मेंबर दो या दो से ज्यादा मेंबर जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उनको हम कहते हैं ज्वाइंट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज्वाइंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो मेंबर्स और ज्वाइंट्स के बारे में आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। अब हम एनालिसिस में करते क्या है कि जब कोई जो है फोर्स जो है लगता है किसी ट्रस पे, जैसे यहाँ पे सी और डी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, कितना, 40 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन। यहाँ पे भी फोर्स मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए, तो उसकी वजह से हर एक मेंबर में फोर्स कितना आ रहा है ये चीज हमें पता लगाना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द फोर्स इन एवरी मेंबर ऑफ द गिवन ट्रस। और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इसी चीज को हम कहेंगे एनालिसिस ऑफ द ट्रस। तो एनालिसिस ऑफ द ट्रस में बेसिकली करते क्या है, हर एक मेंबर में जो फोर्स जो है इंड्यूस्ड हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जो मेंबर्स के बीच में जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स को फाइंड करना ही क्या कहलाएगा, जो है एनालिसिस ऑफ द ट्रस। अब ये फोर्स को फाइंड करने के लिए दो मेथड है। फोर्स को फाइंड करने के लिए बेसिकली दो मेथड है। एक मेथड है जिसका नाम है मेथड ऑफ जॉइंट्स, और दूसरा मेथड है मेथड ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल मेथड ऑफ जॉइंट्स ही डिस्कस करने वाले हैं। मेथड ऑफ जॉइंट्स में करते क्या है कि हर एक जॉइंट्स की हम स्टडी करते हैं, हम हर एक जॉइंट की क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। कुछ स्टेप्स हैं उनको ध्यान में रखना है आपको, और फिर उन स्टेप्स का यूज करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको बता देंगे। तो पहला पॉइंट, जो पहला स्टेप क्या लिखा है कि ए जॉइंट इज सिलेक्टेड वेयर देयर आर टू अननोन फोर्सेस। मतलब हमें ज्वाइंट की स्टडी करनी है, एनालिसिस करनी है, लेकिन ऐसे ज्वाइंट को पहले सेलेक्ट करना है जिसमें दो अननोन फोर्सेस हो। ऐसा ज्वाइंट जिसमें दो मेंबर्स में अननोन फोर्स हो, हमें पता ना हो। ठीक, दो से ज्यादा अननोन फोर्सेस अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, इस ज्वाइंट की बात करें तो इसमें एक फोर्स ये दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन, तीन फोर्स इस पे लग रहे हैं, इस ज्वाइंट पे तीन फोर्स लग रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इस ज्वाइंट की अगर स्टडी करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें इतना पोर्शन हमें कट करना पड़ेगा। इतना पोर्शन क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने कट किया तो यहाँ पे जो है ऐसा और एक इस तरीके से फोर्स लग रहा है, राइट। फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने कट किया तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है इसका डायरेक्शन इधर दिया है, तो हम इसको इधर लगा देंगे। इसका डायरेक्शन इस तरफ दिया है तो हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें हमें ये क्या है, मेंबर में फोर्स है, ये कौन सा मेंबर है, बीसी, तो हम इसको लिख लेंगे एफ बी सी। इसमें जो है कौन सा फोर्स है, इसमें देखिए सी डी है, तो इसको हम एफ सी डी कर देंगे। ठीक है, और जो है अगर हमें ये एंगल पता हो तो कैसे पता होगा ये एंगल, ये जो है एंगल ये है थीटा, इसके लिए हम tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 3, और बेस कितना है, ये भी 3 है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये थीटा कितना आ जाएगा, 45। थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री आ गया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इस मेंबर में जो ये वाला मेंबर है इसमें फोर्स क्या है, ये ज्वाइंट को पुश कर रहा है, ज्वाइंट को पुश कर रहा है, दबा रहा है, मतलब ये कैसा है, कंप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, ज्वाइंट को कंप्रेस कर रहा है, मतलब इस मेंबर में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पे देखें तो ये ज्वाइंट्स को क्या कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो ये जो फोर्स है वो कैसा नेचर में कैसा होगा, टेंसाइल फोर्स। कैसा होगा, टेंसाइल। मतलब इस मेंबर में जो है फोर्स कैसा है, टेंसाइल, और इस मेंबर में फोर्स कैसा है, कंप्रेसिव। ये ऑलरेडी आपको दिया गया है, नहीं दिया होता तो हम अपने जो है मन से मान लेते कि मान लिया इसमें टेंसाइल उसमें कंप्रेसिव, तो ऑटोमेटिक सॉल्व होके आ जाता है। ठीक है, अब इसको हमें एनालिसिस करनी है तो इसको हम सही से थोड़ा कर लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, इसको हम डाउनवर्ड 40, ठीक है,
अब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको हम इधर ले जाके इधर हम पास कर देंगे, ठीक है। ये कितना है, ये FCD है, और ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये कितना है, ये कितना है FBC, ये हमें फाइंड करना है। और ये एंगल कितना है, ध्यान से देखिए, ये एंगल 45 डिग्री। अब जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, यूज इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या है, वो जो है सिग्मा Fx = 0 है और सिग्मा Fy = 0। वही जो हम लोग पढ़ते थे, सिग्मा Fx मतलब लेफ्ट हैंड = राइट हैंड, अपवर्ड = डाउनवर्ड फोर्सेस। ये करेंगे, या इससे और बेहतर जो है मेथड है, यहाँ पे तो जो है आपको तीन ही फोर्स दिख रहे हैं ना, तो आपने पढ़ रखा है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम टूल लगाइए, फट से सॉल्व करिए दोनों फोर्स को एक साथ। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है कि तीन फोर्स अगर एक पॉइंट पे लग रहे हैं तो उन फोर्स का जो है, जो रेशियो है, जैसे हमने FBC ले लिया तो FBC, और दूसरी जगह ले लिया FCD, और तीसरी जगह क्या है 40, है ना। दिस = दिस अपॉन साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, FBC अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, ये कितना होगा 90। FCD अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, ये कितना होगा 90 + 45 135। ये कितना होगा 40 अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, ये कितना होगा 180 - 45, कितना होगा 135, साइन 135। तो जब हम दिस = दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, FBC हमारा आ जाएगा, और FBC कितना हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लें तो 40 अपॉन साइन 135, ये आ गया 56.56 न्यूटन। अगर न्यूटन में है तो न्यूटन में है, किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन में। ऐसे ही F जो है BC हमारे पास आ गया BC। ऐसे ही FCD लिख सकते हैं, FCD = दिस कर देंगे तो FCD आ जाएगा कितना 40 × साइन 135 अपॉन साइन 135, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 40। तो FCD की वैल्यू कितनी आ गई 40। मतलब दो मेंबर में हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। इस मेंबर में कितना आया, इस मेंबर में FBC जो मेंबर है उसमें कितना आया 56.56, और इसमें जो आया है वो कितना आया 40 किलो न्यूटन। तो इन दोनों मेंबर में हमने आसानी से फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ये हम फोर्स कैसे कैलकुलेट किए, मेथड ऑफ जॉइंट्स का यूज करते हुए हमने ऐसे जॉइंट को सेलेक्ट किया, उस जॉइंट की स्टडी की जिसमें जो है दो अननोन फोर्सेस थे, और यहाँ पे तीन फोर्स थे, एक नोन था पहले से पता था, दो अननोन थे। इनमें हम लामीज थ्योरम हमने अप्लाई किया और डायरेक्टली हमने इस मेंबर में और इस मेंबर में फोर्स की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अगेन जो है नेक्स्ट ज्वाइंट के लिए इसी चीज को रिपीट करेंगे। अब कौन से ज्वाइंट्स की स्टडी करेंगे, अगर इसकी स्टडी करेंगे तो देखिए ये तो फोर्स आपको पता चल गया कितना है 56, लेकिन इन सारे मेंबर्स में फोर्स आपको नहीं पता है, इन सारे मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू पता नहीं है। अब इन सारे मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू जब पता नहीं है तो अननोन देखिए 1 2 3 अननोन हो जाएंगे। तो हमें ऐसे ज्वाइंट्स को पहले सेलेक्ट नहीं करना है, हमें ऐसे ज्वाइंट्स को पहले सेलेक्ट करना है जिसमें केवल नंबर 2 जो है अननोन फोर्सेस होने चाहिए। अब नेक्स्ट ज्वाइंट हम देखते हैं, ये तो हमने चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे डी पे देखेंगे ध्यान से, तो देखिए एक फोर्स डी की पॉइंट की बात करेंगे तो डी फोर्स को हम पहले यहाँ पे इस तरीके से जो है हमें अलग करना है। तो पहले डी का हम फ्री बॉडी डायग्राम डी का बनाएंगे और उसमें जो भी फोर्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही बता देते हैं। 40 किलो न्यूटन ये दिख रहा है हमें, एक फोर्स ये दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है फोर्स, हमने कैलकुलेट कर लिया 40। अब दूसरा फोर्स ये है और एक फोर्स इस मेंबर में, दो फोर्स क्या है, दो मेंबर में फोर्स अननोन है। मतलब अब हम जिस ज्वाइंट की स्टडी करेंगे वो कौन सा ज्वाइंट होगा, डी। तो हम लिखेंगे एनालिसिस ऑफ द ज्वाइंट डी, एनालिसिस ऑफ द ज्वाइंट डी। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों डी ज्वाइंट की स्टडी हमने करना है, तो एनालिसिस ऑफ द ज्वाइंट डी की बात करेंगे। अब डी पॉइंट को हम यहाँ बनाएंगे, देखेंगे फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है, तो देखिए एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, कितना वो हमने कैलकुलेट कर लिया मेंबर्स में, कितना 40 किलो न्यूटन, इस तरीके से लग रहा है 40 किलो न्यूटन, राइट। एक फोर्स कौन सा लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है इस मेंबर में, तो ऐसे हमने लगा दिया। ये कौन सा मेंबर है, ये बीडी मेंबर है, तो हमने लिख दिया फोर्स बीडी, क्योंकि ये हमें नहीं पता है इसलिए हमने फोर्स बीडी लिख लिया। नेक्स्ट जो है इस मेंबर में फोर्स कौन सा है, फोर्स डीई, फोर्स डीई ये किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, फोर्स डीई, ठीक है।
नेक्स्ट जो है फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है कितना, ऑलरेडी गिवन है कितना, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अब इस पे यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पे 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कितने, 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लामीज थ्योरम नहीं लगाएंगे, हम सीधे जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0 करेंगे। तो सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू दिस करेंगे, और ये जो है क्या है, इस तरफ जो फोर्स है डीई एफ डीई बराबर क्या होगा, इस तरफ जो फोर्स है कितना, 40, इसी के बराबर आ जाएगा 40 किलो न्यूटन। नेक्स्ट जो है अपवर्ड, जब हम इस तरीके से करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे डी पॉइंट पे, तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स क्या है, एफ डी बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40, ये भी 40 आ जाएगा। तो हमारा 40 किलो न्यूटन एफ बी डी भी आ गया और एफ डी ई भी 40 किलो न्यूटन आ गया। तो दोनों फोर्स जो है कितने आ गए, 40। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 40 और यहाँ पे भी कितना हो गया 40 किलो न्यूटन, ठीक है। अब नेक्स्ट जिस ज्वाइंट की स्टडी करेंगे, ये तो हमने पहले सी की स्टडी की, उसके बाद डी की स्टडी की। डी की स्टडी करने के बाद हमें इसमें भी फोर्स मिल गया, हमें यहाँ पे भी फोर्स मिल गया और यहाँ पे भी फोर्स मिल गया, ठीक है। हमें यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे दो है, इस ज्वाइंट की जब स्टडी कर रहे थे तो ये मिल गया, इस ज्वाइंट की स्टडी करने पे इस पे और इस मेंबर में फोर्स मिल गया, ठीक है। तो हमें इन 1 2 3 4 मेंबर में फोर्स हमें पता चल गया। नेक्स्ट मेंबर कौन सा बचा है, ये और ये। अब इस मेंबर, दोनों मेंबर में पता करने के लिए हमें किस ज्वाइंट की स्टडी करनी पड़ेगी, बी की। क्यों, क्योंकि बी पे ही जो है ये ज्वाइंट जुड़ा हुआ है। अब बी पे जुड़ा हुआ है और इस पे जो है देखेंगे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, एक ये है एक ये है, और इन दोनों के बारे में हमें पता चल गया फोर्स कितना है। इन दोनों मेंबर्स में फोर्स कितना है, 56.56 और 40, इसमें 40 है और इसमें 56.56। अब इस मेंबर और इस मेंबर में पता करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस, क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट, ऐसे ही आप भी लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट बी। हर एक ज्वाइंट की पहले एनालिसिस करके यहाँ पे लिखेंगे कि एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट सी की करने जा रहे हैं, तो हम इस तरीके से हमने सॉल्व किया। एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट डी की स्टडी करेंगे तो इस तरीके से हमने मेंबर में फोर्सेस को कैलकुलेट किया। अब एनालिसिस ऑफ जो है ज्वाइंट बी की करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, जैसे हमने इस तरीके से ये बी पॉइंट लिख लिया। अब बी पे जो फोर्स देखेंगे, देखिए एक डाउनवर्ड लग रहा है, कितना लग रहा है 40, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया इस मेंबर में, ठीक है। एक इधर लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 56.56। नेक्स्ट इधर लग रहा है, ये कितना लग रहा है, ये नहीं पता, ए बी है तो हमने एफ ए बी लिख लिया। नेक्स्ट जो है इधर लग रहा है, ये देखो कैसा इधर लग रहा है ना, तो ये डायरेक्शन इधर है इस तरफ, तो हम इसको इधर बना लेते हैं, इधर लगा देते हैं। ये कितना है, देखो ये कितना है, एफ बी ई हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें कुछ, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फोर्सेस है, इसको भी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, दो फोर्सेस को हमें क्या करना पड़ेगा, इस और इस फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये जो एंगल है, ये कितना एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना एंगल आएगा बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये एंगल जो है, जो एंगल ये है वही एंगल ये भी होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका एंगल जो है, इसका एंगल देखें, ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो वही जो है इतना भी होगा, और ये कितना होगा, उतना ही होगा 45 डिग्री। परपेंडिकुलर अपान बेस कर लीजिए, तो 3/3 कर देंगे तो जो है 1 आएगा, और जो है tan थीटा 1, तो थीटा जुड़ो कितना होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल जो है दोनों का कितना आएगा 45 ये भी आएगा और 45 ये भी आएगा। तो यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये हम ज्वाइंट बी की जो है एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, तो एक फोर्स जो है एफ बी ई कॉस थीटा, कॉस कितना है 45, प्लस एक इसका कंपोनेंट आएगा इसी तरफ, इसीलिए हमने प्लस कर दिया 56.56 साइन 45, ये, और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, इस साइन नहीं बेटा कॉस आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा एफ बी ई साइन 45, और इसका कंपोनेंट वर्टिकल इधर आएगा कितना 56.56 साइन 45, ठीक है। अब हम इस फोर्सेस को भूल जाएं, इसको और इसको। अब हमारे पास सारे फोर्सेस देखिए अपवर्ड
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल सिग्मा एफ एक्स इक्वल 0 लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल 0, तो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट फोर्सेज, तो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट फोर्सेज लिखेंगे, तो देखिए एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी, या इसको कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा ये, ठीक है। यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, या पहले इसको हम लिख लेते हैं, एफ बी ई, वर्टिकल को पहले बैलेंस करेंगे, तो क्या होगा, एफ बी ई साइन 45 इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या है 40 प्लस 56.56 साइन 45, ये हो गया। इसको सॉल्व करें तो हमारा एफ बी कैलकुलेट हो जाएगा कितना, 40 प्लस 56.56 साइन 45 इज इक्वल टू आ गया 79.99 अपॉन साइन 45 कर देंगे, ये कितना आ गया 113, एफ बी ई आ गया 113.12 किलो न्यूटन, ठीक है, 113.12 किलो न्यूटन किस में आया, बीई में आया, ठीक है। अब जो है इसको हमें ये बी आ गया, अब हम जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो क्या होगा, एफ बी ई दिस फोर्सेस इक्वल टू क्या होगा, दिस, तो एफ ए बी इक्वल टू क्या करेंगे, एफ बी ई कॉस 45, एफ बी ई, और एफ बी ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, प्लस 56.56 साइन 45, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ बी की वैल्यू हमने 113.12 कैलकुलेट कर ली है, इंटू कॉस 45 प्लस 56.56 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45, ये जो है कैलकुलेट होके आएगा एफ ए बी इज इक्वल टू 119.98 किलो न्यूटन, या इसी को अप्रॉक्स जो है 120 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सारे जो है मेंबर्स में ए बी में आ गया, ए बी मेंबर में आ गया, जो है बीई मेंबर में आ गया, बीडी मेंबर में आ गया, डी में आ गया, इसमें सारे में आ गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर में फोर्सेस हमारे आ गए इस ट्रस में, ठीक है। तो इसी जो है प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एनालिसिस ऑफ द ट्रस, कि ट्रस के हर एक मेंबर में फोर्सेस को फाइंड करना ही क्या कहा जाएगा, एनालिसिस ऑफ द ट्रस। और जिस मेथड से हमने किया है इस मेथड को कहेंगे मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। हर एक ज्वाइंट्स की जो है स्टडी करते जाएंगे, और किस ज्वाइंट की स्टडी पहले करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे ही किसी भी ज्वाइंट्स को छू लेंगे और कहेंगे इसकी हम स्टडी करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है और उसका सहारा लेके आपको ये सॉल्व करना है। तो अब जो हमने मेंबर में फोर्स निकाला है उसको अगर हम टेबल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक बार आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टेबल के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो टेबल फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। एफ ए बी में कितना था 120, तो यहाँ पे 120 किलो न्यूटन लिख लिया हमने। और एफ बी ई इसमें कितना था, इसमें 113.12 किलो न्यूटन, ये हमने लिख लिया, ठीक है। बाकी सब में अब अगर हमें टेबल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मेंबर्स का नाम क्या है, फोर्स और उसका नेचर क्या है, ऐसे एक टेबल बना लेंगे और आसानी से हम पूरा जो है लिख लेंगे। जैसे मेंबर्स क्या है, पहला मेंबर क्या है, बीसी मेंबर क्या है, बीसी मेंबर। बीसी मेंबर में जो फोर्स कितना है 56.56 किलो न्यूटन। और इसमें जो है नेचर कैसा है, नेचर मतलब ये ज्वाइंट को क्या कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो क्या होगा, टेंसाइल। नेचर क्या होगा, टेंसाइल। दूसरा मेंबर क्या है, सीडी मेंबर में जो फोर्स आया है वो कितना है, सीडी मेंबर में जो फोर्स आया है वो 40 किलो न्यूटन है। और इसमें जो है नेचर कैसा है, देखिए ये पुश कर रहा है, मतलब कंप्रेसिव, क्या होगा, कंप्रेसिव, सीडी हो गया। नेक्स्ट जो है मेंबर कौन सा है, नेक्स्ट मेंबर बीडी है। बीडी में जो फोर्स आया है उसमें भी कितना आया है, 40 आया है, 40 किलो न्यूटन। और इसमें भी जो है नेचर की बात करें तो ये देखो ज्वाइंट्स को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। इधर से भी देखेंगे तो ये भी पुल कर रहा है, तो पुल कर रहा है मतलब क्या होगा, टेंसाइल नेचर। नेक्स्ट जो मेंबर है कौन सा है, डीई में जो है फोर्स जो आया है वो कितना है, वो भी
40 आया है, 40 किलो न्यूटन। और ये भी कैसा है, ध्यान से देखें तो ये पुश कर रहा है, कंप्रेसिव मतलब पुशिंग फोर्स है। डी हो गया, और कौन कौन से मेंबर बचते हैं, और हमारा बचता है ए बी में जो है जो फोर्स लगभग आया है 120 किलो न्यूटन। और ये कैसा आया, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये जो है पुलिंग कर रहा है, तो टेंसाइल इन नेचर, टेंसाइल। नेक्स्ट जो है जो बीई मेंबर है, बीई मेंबर है, उसमें कौन सा कितना फोर्स आ रहा है, तो बीई मेंबर में जो फोर्स आ रहा है कितना, 113.12 किलो न्यूटन। और इसमें जो नेचर है वो ध्यान से देखें तो जो है बीई में कैसा है, पुशिंग है, तो ये कैसा है, कंप्रेसिव। इस तरीके से हमने 6 मेंबर थे, 6 मेंबर में जो है फोर्सेस की स्टडी कर दी, एनालिसिस कर दी हमने। एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, छठवां है, तो 6 मेंबर है। इस जो है ट्रस्ट में कितने मेंबर हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ये जो है मेंबर नहीं है, इसमें जो है हम फोर्स नहीं निकालेंगे। ये आपका फिक्स्ड है, ये क्या है, सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। इसी की वजह से इस ट्रस को हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर ट्रस। क्या कहेंगे, कैंटिलीवर। तो हमने कैंटिलीवर का जो है एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से जो है जॉइंट्स की स्टडी करते हुए ट्रस की प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आप वीडियो देखने के बाद जो है आप खुद से लगाइएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से आपको नेचर ना भी दिया हो तो भी आप कैसे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, या इसके बाद और भी हम सिंपली सपोर्टेड ट्रस के बारे में जो है स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।